अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक डोमिनेंस रिलेशन है। ये हमारे प्रीवियस टॉपिक से ही रिलेटेड है। यहाँ पर हमने लास्ट जो है 2 टाइप्स डोमिनेंस रिलेशन की जो है आज डिस्कस करनी है। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं बताती चलूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो हमारी जो नेक्स्ट 2 टाइप्स थी डोमिनेंस की, वो हमारे पास है को डोमिनेंस एंड ओवर डोमिनेंस। पहले हम कोडोमिनेंस की बात करते हैं और इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि डेफिनेशन में ये बताया गया है कि डिफरेंट एलील्स ऑफ अ जीन दैट आर बोथ एक्सप्रेस्ड इन हेट्रोजाइगस कंडीशन। यहाँ पर डिफरेंट का वर्ड और हेट्रोजाइगस कंडीशन का वर्ड हमारे पास एक की वर्ड है कि डिफरेंट एलील्स तभी होंगे जब हेट्रोजाइगस कंडीशन होगी। मींस कि इस तरह की कंडीशन होगी जिसमें जीन पेयर में मौजूद दोनों एलील्स एक दूसरे से जो है वो सेपरेट होंगे, मींस कि डिफरेंट होंगे, तो वो हेट्रोजाइगस कंडीशन बन जाती है, ना कि होमोजाइगोट। तो यहाँ पर हमें कोडोमिनेंस में ये बताया जा रहा है कि एक ऐसे जीन पेयर में जिसमें डिफरेंट एलील्स जो हैं प्रेजेंट होती हैं, वो अपने आप को इंडिपेंडेंटली जो है एक्सप्रेस करती हैं हेट्रोजाइगस कंडीशन में। मींस के जो हमारे पास कोडोमिनेंट हेट्रोजाइगोट होता है ये डिस्टिंक्ट होता है क्वालिटी में होमोजाइगोट्स जो है ना उनकी बनिस्बत। मींस के होमोजाइगोट तो वो होते हैं जिनमें जीन पेयर में दोनों एलील सेम हो, तो अब वो डोमिनेंट भी हो सकते हैं, रिसेसिव भी हो सकते हैं। मींस के स्मॉल ए एंड स्मॉल ए भी हमारे पास रिसेसिव फॉर्म में हो सकता है और कैपिटल ए और कैपिटल ए भी हो सकता है डोमिनेंट फॉर्म में। मींस के दोनों है तो होमोजाइगस सेम है लेकिन दोनों डोमिनेंट और रिसेसिव हैं। लेकिन यहाँ पर डिफरेंट केस है, यहाँ पर हेट्रोजाइगस ही कंडीशन रहेगी और यहाँ जो हेट्रोजाइगोट जो बनता है हमारे पास उसमें जो डिफरेंट एलील्स होते हैं जीन में वो अपने आप को इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस करते हैं। मींस के को डोमिनेंस का मतलब यही है कि दोनों एलील्स की जो डोमिनेंस है वो को एग्जिस्ट कर रही है, कि दोनों जीन पेयर में मौजूद एलील्स को एग्जिस्ट कर रहे हैं और ये डोमिनेंट जो है एक्सप्रेशन जो है वो शो कर रहे हैं। तो इस चीज़ को ये डेफिनेशन जो है एक्सप्लेन कर रही है। दूसरा पॉइंट हमारा ये है डेफिनेशन के मतलब कि को डोमिनेंस तब हमारे पास अकर करती है जब दोनों एलील्स जो हैं इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस होते हैं इन हेट्रोजाइगस कंडीशन। यहाँ मैंने A1 और A2 एलील जो है हेट्रोजाइगस कंडीशन को शो करवाने के लिए यहाँ पर लिखी है कि को डोमिनेंस मीन्स के हमारे पास 2 एलील्स डोमिनेंट फॉर्म में को एग्जिस्ट तभी करती हैं जब दोनों एलील्स अपने आप को इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस करती हैं। इसीलिए एक को डोमिनेंट जो है हेट्रोजाइगोट की जो फिनोटाइप है, मींस की अपीयरेंस है, उसकी कोई भी हो सकती है, तो वो अलग होती है, डिस्टिंक्ट होती है क्वालिटी में फ्रॉम दोज ऑफ द हेट्रोजाइगोट। और ये इंटरमीडिएट नहीं होती, ये क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन इंटरमीडिएट नहीं है जिस तरह की इनकम्प्लीट डोमिनेंस में था। यहाँ पर एक एलील जो प्रेजेंट है जीन पेयर में वो एसोसिएट है, एक लिंक है विद डिफरेंट सब्सटेंस। मींस कि एलील A1 जो है इस हेट्रोजाइगोट में वो प्रोड्यूस कर रही है एक अपना स्पेसिफिक जो है वो सब्सटेंस X, जबकि एलील A2 हमारे पास एक दूसरे सब्सटेंस से एसोसिएट है और वो प्रोड्यूस कर रही है सब्सटेंस Y। तो इस चीज़ से हमें ये पता लगा लास्ट पॉइंट में कि को डोमिनेंट जो हेट्रोजाइगोट हमारे पास होगा मींस कि जिसके जीन्स में जो दोनों एलील्स हैं ये को एग्जिस्ट कर रही होंगी इन डोमिनेंट फॉर्म, तो उसके पास एट द सेम टाइम दोनों सब्सटेंसेस जो हैं वो मौजूद होंगे। मींस कि अगर एक को डोमिनेंट हेट्रोजाइगोट है जिसके पास ये जीन मतलब ये हमारे पास उसकी जीनोटाइप है, जेनेटिक कॉम्बिनेशन है, तो उसके पास एट द सेम टाइम सब्सटेंस X A1 से और सब्सटेंस Y A2 से प्रोड्यूस हो रहा है और उसके पास ये दोनों होंगे। तो ये मैंने आपको डेफिनेशन जो है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ पॉइंट्स बताए हैं। अब हम को डोमिनेंस की एग्जांपल देख लेते हैं ताकि हमें इसकी बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए कि आखिर को डोमिनेंस है क्या। ये हमारे पास को डोमिनेंस की एग्जांपल है MN ब्लड टाइप या ब्लड ग्रुप सिस्टम। अब ह्यूमन ब्लड ग्रुप जो होते हैं वो भी बहुत सी टाइप्स के होते हैं, जैसे कि ABO, MN जो हम डिस्कस करने लगे हैं, MNS और RH। डिफरेंट टाइप्स होती हैं ह्यूमन ब्लड ग्रुप्स की भी। लैंडस्टाइनर और लिवाइन जो साइंटिस्ट थे उन्होंने MN ब्लड ग्रुप जो है मैन में डिस्कवर किया था किस बेसिस पे, एंटीजेंस की बेसिस पे, जो
किधर मौजूद होते हैं, आरबीसी के सरफेस पे अटैच होते हैं। यहाँ पर मैंने ये आरबीसी ड्रॉ की हैं, रेड ब्लड सेल्स, और उनके ऊपर जो है स्पेसिफिक एंटीजेंस जो हैं वो मैंने यहाँ पर रफली ड्रॉ की हैं। तो लैंडस्टैन और लिवाइन ने जो है एमएन ब्लड ग्रुप जो है ऑन द बेसिस ऑफ दीज एंटीजेंस जो अटैच होती हैं ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी, इसकी बेसिस पे ही जो डिस्कवर किया था वो एमएन ब्लड ग्रुप था। जो आरबीसी एंटीजेंस होते हैं, मींस के जो रेड ब्लड सेल्स के साथ अटैच होते हैं, वो स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं। मींस के अगर एक पर्सन है, उसका ब्लड ग्रुप ए है, तो उसके रेड ब्लड सेल्स पर मौजूद एंटीजेंस भी ए होंगे, लेकिन वो एंटीजेंस प्रोड्यूस करेंगे एंटीबॉडीज़ बी। हमेशा एंटीबॉडी ब्लड ग्रुप के ऑपोजिट ही बनती हैं और उन्हें बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल एंटीजेंस होते हैं। तो हमारे पास इसी तरह 3 जनरल फिनोटाइप्स बन रही हैं। फिनोटाइप्स मैंने आपको बताया अपीयरेंस है, एक पर्सन है, उसका ब्लड ग्रुप अगर ए है तो ये उसकी फिनोटाइप है। तो 3 किस्म की फिनोटाइप इस ब्लड ग्रुप सिस्टम में बन रही है, वो है एम, सिर्फ एन और फिर एम एन दोनों भी हो सकती हैं। जिस तरह के ए है, बी है और ए बी दोनों भी हो सकता है, वो ए बी ओ ब्लड ग्रुप जो है सिस्टम की बात है। यहाँ पर हम एम एन ब्लड ग्रुप सिस्टम की एग्जाम्पल को हमने लिया है। तो 3 किस्म की हमारे पास जो है वो फिनोटाइप मीन्स के ब्लड ग्रुप बन रहे हैं। अब इन फिनोटाइप्स के लिए रिस्पॉन्सिबल जो जेनेटिक कॉम्बिनेशन है, मीन्स के जीनोटाइप्स क्या हैं, वो हमारे पास हैं कैपिटल एल, साथ में एम, और साथ में उसी तरह होमोजाइगस फॉर्म में इसी के सेम जो है अलील प्रेजेंट है। जो एन फिनोटाइप है उसके लिए ये हमारे पास जेनेटिक कॉम्बिनेशन रिस्पॉन्सिबल है, जिस पे एन जो है वो शो हुआ है। और हमारे पास जो फिनोटाइप एम एन है उसके लिए जीनोटाइप जो है जेनेटिक कॉम्बिनेशन, उसमें हाफ अलील जो है एम को रिप्रेजेंट कर रही है, मीन्स उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। और हमारे पास हाफ अलील मीन्स के जीन पेयर में हाफ हमारे पास जो है वो अलील किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, एन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यहाँ पर को एग्जिस्ट कर रहे हैं, यानी कि को डोमिनेंस को शो कर रहे हैं। और यही हमारा यहाँ पर मेन पर्पस है कि हमने को डोमिनेंस को किसी ना किसी तरह जो है वो एक्सप्लेन करना है यहाँ पर। अब जो हमारे पास फिनोटाइप एम है, मींस के जिसके पास एम ब्लड ग्रुप है, उसके लिए जेनेटिक कॉम्बिनेशन ये है जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ऐसे जो है पर्सन के ब्लड में जो आरबीसी हैं उसके ऊपर जो मौजूद एंटीजेंस है वो भी एम होंगी उसके ब्लड ग्रुप के मुताबिक। उसी तरह एन फिनोटाइप मींस के एन ब्लड ग्रुप में जो रेड ब्लड सेल्स हैं उसके सरफेस पे अटैच एंटीजेंस एन हैं। और जब हमारे पास फिनोटाइप एम एन की बात आ जाती है, जिसका जेनेटिक कॉम्बिनेशन कुछ ये है रिस्पॉन्सिबल, तो उसके आरबीसी पर एम और एन दोनों एंटीजेंस मौजूद होती हैं जो कि स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ जो हैं उनकी प्रोडक्शन को इंड्यूस करवाती हैं। यहाँ पर हमने स्पेसिफिक क्रॉस करवाया है जो कोडोमिनेंस को शो कर रहा है, और वो इन्हीं ब्लड ग्रुप सिस्टम के अकॉर्डिंग है। मींस के अगर हमारे पास मैन है जिसका साइन यहाँ पर ये है, हम मैन के साइन को इस तरह शो करते हैं, और ये पेरेंटल जनरेशन P1 है, तो हमारे पास जो एम ब्लड ग्रुप है वो है मैन का, जबकि एन जिसको वो वुमेन से शो करते हैं हम इस साइन को, तो वुमेन का ब्लड ग्रुप है यहाँ पर कैपिटल एन। तो हमारे पास जो इन दोनों फिनोटाइप्स मींस के ब्लड ग्रुप एम और एन के लिए जो स्पेसिफिक जेनेटिक कॉम्बिनेशन यानी कि जीनोटाइप है वो ये है। मींस के एम ब्लड ग्रुप के नीचे मैंने उसकी जीनोटाइप और एन के नीचे उसकी जीनोटाइप यहाँ पर लिख दी है। अब उसके बाद हम गैमीट बनाते हैं, और गैमीट में जो है हमें पता है हम हमेशा सर्कल ड्रॉ करते हैं। अगर हम सर्कल ड्रॉ नहीं करेंगे तो यहाँ पर आपके मार्क्स कटने के चांसेस होते हैं। तो यहाँ पर सर्कल जो है ये कंपलसरी है गैमीट बनाते वक्त। गैमीट बना लिए, यहाँ से हमने एम के भी और एन के भी, फिर जब क्रॉस करवाया तो F1 जनरेशन हमारे पास आई। यहाँ से हाफ जो है हमें फादर से आ रहा है एम का अलील, और हमारे पास मदर से आ रहा है एन ब्लड ग्रुप के लिए रिस्पॉन्सिबल अलील। और जो हमारे पास F1 जनरेशन है, उस जो हमारे पास रिजल्टिंग जो है ऑफस्प्रिंग है, उसके अंदर एम एन ब्लड ग्रुप आएगा। मींस के हाफ हमारे पास अलील रिस्पॉन्सिबल जो एम के लिए है वो फादर से, और हाफ अलील जो है जीन पेयर में वो मदर से आ रहा है। तो एक रिजल्टिंग जो हमारे पास ऑफस्प्रिंग है F1 जनरेशन जिसको हमने कहा है, उसका हमारे पास ब्लड ग्रुप एम एन होगा। मींस कि यहाँ पर दोनों जो है डोमिनेंट अलील एक दूसरे को इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस करेंगी और किसी को भी मास्क नहीं होने देंगी। मींस कि एम भी अपने आप को इंडिपेंडेंटली पूरा एक्सप्रेस कर रहा है, एन के थ्रू मास्क नहीं हो रहा, जबकि
एन जो है वो भी मास्क नहीं हो रहा है, अपने आप को इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस कर रहा है, एम के थ्रू मास्क नहीं हो रहा है। यहाँ पर इंडिपेंडेंटली दोनों एक दूसरे को एक्सप्रेस कर रहे हैं और यही हमारे पास कोडोमिनेंस है। तो ये हमारे पास कोडोमिनेंस की एग्जांपल थी। अब हम नेक्स्ट जो है टाइप पे आते हैं, वो हमारे पास है ओवर डोमिनेंस। ये हमारे पास सेकंड टाइप है ओवर डोमिनेंस, जिसको हमने कहा है ये एक ऐसा डोमिनेंस रिलेशन है जो कि फैसिनेटिंग रिजल्ट शो करता है, क्योंकि ओवर डोमिनेंट हेट्रोजाइगोट जो है उसका फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन जो है वो हमारे पास क्वांटिटी में एक्सीड कर जाता है। मींस कि वो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट शो करता है, फैसिनेटिंग रिजल्ट शो करता है किसके कंपेरेंस में, होमोजाइगोट्स के। और जो हमारे पास पॉसिबल होमोजाइगोट के कॉम्बिनेशन बन रहे हैं वो हमारे पास एक ये है जो हमारे पास वाइल्डनेस को शो कर रहा है। मींस के रेड आई, मींस के एक फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला के हमारे पास जो हमने एग्जाम्पल भी हमने देखनी है उसकी हम बात करें, और यहाँ पर जो उसका उस फ्रूट फ्लाई के अंदर अगर ये कॉम्बिनेशन होगा तो यानी कि वो वाइल्ड है। मींस कि जिस तरह वो नेचुरली प्रेजेंट है उस तरह को हम वाइल्डनेस कहा हमने इस तरह के जेनेटिक कॉम्बिनेशन को। और एक और हमारे पास जो होमोजाइगस जो है जीन पेयर है वो हमारे पास स्मॉल w और साथ में स्मॉल w है, और ये वाइट आई के लिए रिस्पॉन्सिबल जो है वो जीन पेयर है। तो इन दोनों जो है पॉसिबल जेनेटिक होमोजाइगस कॉम्बिनेशन से जो है हेट्रोजाइगोट, जिसमें एक W प्लस है और एक W है, जो वाइल्डनेस को भी शो कर रहा है और वाइट आई के भी फिनोटाइप को जो है वो शो कर रहा है। तो इस तरह का जो हेट्रोजाइगोट है वो इन दोनों से ज़्यादा जो है फैसिनेटिंग रिजल्ट शो करेगा और क्वांटिटी में एक्सीड कर जाएगा अपनी फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन में। तो ये हमारे पास की सिंपल सी डेफिनेशन थी। अब हम इसकी एग्जांपल पे आते हैं। तो यहाँ पर हमने फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला का यहाँ पर एक क्रॉस करवाया है, जिसमें पेरेंटल जनरेशन में एक हमारे पास जो फ्रूट फ्लाई है वो वाइल्ड है, और हमारे पास जो फ्रूट फ्लाई है वो हमारे पास वाइट आई कलर की है। जब हमने इनके गैमीट्स बनाए तो उनका आपस में क्रॉस करवाया, जो हमारे पास F1 जनरेशन आ रही है वो हेट्रोजाइगोट मींस के हेट्रोजाइगस कॉम्बिनेशन जो हैं वो जेनेटिक कॉम्बिनेशन जो हैं हमारे पास आ रहे हैं, और जिसमें हमारे पास एक W प्लस है और एक W, और ये इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है इस तरह का कॉम्बिनेशन के इस तरह की जो हमारे पास रिजल्टिंग फ्रूट फ्लाई होगी उसकी आइज़ में फ्लोरोसेंट पिगमेंट्स जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होंगे, और इस तरह उनकी आइज़ में जो है वो फ्लोरोसेंस होगी, एक चमक होगी एज़ कम्पेयर टू द पेरेंटल जनरेशन, जिसमें वाइल्ड और साथ में एक वाइट आई जो है वो फ्रूट फ्लाई शामिल थी। तो ये हमारे पास सबसे जो है इजी जो है इसकी टाइप थी डोमिनेंस रिलेशन की, जिसमें हमने देखा कि हमारे पास जो ऑफस्प्रिंग हैं जो F1 जनरेशन है वो पेरेंटल जनरेशन से क्वांटिटी में फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन में एक्सीड कर जाती है। उनके अंदर उनकी आइज़ में फ्लोरोसेंट पिगमेंट्स की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है कि वो अपनी पेरेंटल जनरेशन से फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन में जो है एक्सीड कर जाते हैं क्वांटिटी में। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने डोमिनेंस रिलेशन की लास्ट 2 टाइप्स को भी डिस्कस किया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये 2 टाइप्स भी पहले 2 टाइप्स की तरह समझ आई होंगी। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर पूछें, और फिर बताती चलूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।